हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री के तहत आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला नंबर का सवाल देखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट, और इसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। उसके बाद तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1878 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड लीटन ने लगाया और रिपन ने हटाया दिया। यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लीटन ने लगाया। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? लॉ से लीटन, लॉ से लगाया, और हटाया किसने? और रिपन ने हटाया। ठीक है। चौथा नंबर में देखिएगा, वह गवर्नर जनरल जिनके समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त किया गया था, लॉर्ड लीटन। यहाँ स्पेस होगा, वह गवर्नर जनरल जिनके समय भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त किया गया था, लॉर्ड रिपन। ठीक है। 5 नंबर का सवाल। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, यानी पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है। छठा नंबर का सवाल देखिएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारक नाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था कौन? तारक नाथ दास। 7 नंबर का सवाल। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय। यानी फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करता था कौन? राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कोलकाता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर का सवाल। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। 12 नंबर का सवाल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र आरंभ किया था उसका नाम था क्या? केसरी। उसका नाम क्या था? केसरी। ठीक है। और ये केसरी मराठा भाषा में था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, इसका नाम है बंगवासी, काल तथा केसरी। ये 3 पत्रिका हैं जो क्रांतिकारी काल के लोकप्रिय पत्रिकाएं थी। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर में देखिए, वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, ये इसका नाम है संध्या, युगांतर और काल। ठीक है। 15 नंबर का सवाल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। यानी सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 16 नंबर में देखिएगा। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो उर्दू भाषा में नहीं छपता था, बाकी सभी भाषा में छपा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 17 नंबर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था ये होम रूल पार्टी ने। 19 नंबर का सवाल देखिएगा।
भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट, ठीक है। उसी तरह देखिएगा हिंदी भाषा का प्रथम साप्ताहिक था उद्दंड मार्दंड, ठीक है। 20 नंबर का देखिएगा नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद 21 नंबर का सवाल, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंधित किया था कौन? अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंधित किया अरविंद घोष ने, ठीक है। 22 नंबर का सवाल देखिएगा, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। 23 नंबर में हम लोग देखते हैं स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। 24 नंबर देखिएगा अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से। 25 नंबर में देखिएगा समाचार पत्र है एक साइड में, दूसरे साइड में देखते हैं भाषा। जैसे भारत मित्र ये किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। दूसरे नंबर में देखते हैं राष्ट्रमत, ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तीसरा देखिए प्रजामित्र, ये गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। चौथा नायक, ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर, कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था प्रताप। और प्रताप के संपादक कौन थे? आप बता सकते हैं। प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर, हरिजन पत्रिका का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन पत्र का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। 28 नंबर में देखिएगा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? पुणे से। नेक्स्ट देखिएगा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। ये वो लोग आ रहा है क्या? ठीक, बहिष्कृत भारत आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। 30 नंबर में देखिए अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। 31 नंबर का सवाल देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था वह था वंदे मातरम। लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, उसका क्या नाम था? वंदे मातरम। नेक्स्ट समाचार पत्र है एक साइड में, दूसरे साइड में संपादक। अब जैसे देखिए हिंदू और इसमें संपादक है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। उसके बाद देखिए समाचार पत्र सुधारक। सुधारक के जो संपादक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली जो पत्र था उसका संपादक था S.N. बनर्जी। और बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे फिरोज शाह मेहता। उसके बाद कॉमनवेल्थ इनके संपादक थे एनी बेसेंट। और लीडर पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। लीडर पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सर्चलाइट पत्रिका के संपादक सच्चिदानंद सिन्हा। सर्चलाइट पत्रिका के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखिए इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक थे मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस पत्रिका जो है T.M. नायर इसके संपादक थे। न्यू इंडिया के संपादक थे एनी बेसेंट। यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। कौमी आवाज पत्रिका के संपादक जवाहरलाल नेहरू। नवजीवन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी। स्वराज पत्र के संपादक टी प्रकाशम। प्रभात पत्रिका के संपादक N.C. केलकर। मूक नायक
पत्रिका के संपादक B.R. अम्बेडकर, रस्त गुप्तार पत्रिका के संपादक दादा भाई नौरोजी, द सोशलिस्ट पत्रिका के संपादक S.A. डांगे, इंकलाब पत्रिका के संपादक गुलाम हुसैन और लेबर किसान गजट के संपादक M. सिंगरवेलू। ठीक है, तो आज हम लोग विभिन्न पत्रिकाओं को देखें और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आप इसको बेहतर ढंग से याद कर लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे वीडियो में नहीं है तो बने रहिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और ताकि हमारा सभी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।